भाई फिलहाल जो है हम थाने के साथ मौजूद हैं, चंडीगढ़ सेक्टर 39 का थाना। एक बार धर्मू भाई जो है बात करके आए, उनसे बात करिए। उन्होंने दोनों लोगों की जो गिरफ्तारी है तो वो अवैध तरीके की गिरफ्तारी थी। हमारा जो कमेटी का वो बातचीत हमने रखी थी कि भाई इसको जो है ना आप लोग आकर के गलती मानो और इस मामले को रफा दफा करो, लेकिन अभी तक जो है बातचीत का शायद हमें लग रहा है कि एक दौर और चलेगा। और क्योंकि जिस तरह वार्ता का दौर चला कर नहीं वार्ता खेली गई थी जैसे किसान आंदोलन में, ठीक वही दौर कितने न कितने जो है ना सेक्टर 39 की इस पुलिस स्टेशन में खेला जा रहा है। फिलहाल जो है मामला सिरा नहीं चढ़ा, लेकिन पेशेंस बना कर रखना है। बातचीत का दौर चल रहा है, दूसरे दौर की वार्ता और चलेगी। और हमारे साथ एडवोकेट साहब थे। देखो फिलहाल जो इन्होंने गलती कर रखी है, जिस तरह से गलत तरीके से गिरफ्तारी करी गई है और कंप्लेनेंट ने भी अपनी माफी नहीं मांग रहा। बिल्कुल शिकायत करता और आईओ ने भी एक तरफा बात सुन के कंप्लेनेंट की बात पे दर्ज कर लिया है, तो उस चीज पे इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं बन रहा है। तो ये कह रहे हैं आप पीछे स्टेप हटा लो, हमारे बंदे के मार भी दिया, पीट भी दिया, उसके ऊपर गलत धाराएं भी लगा दी। जो सुनवाई हुई थी तो वो उनको एक दिन के लिए हिरासत में रखा हुआ। बिल्कुल देखो ये मान के चलो कि अभी रात को लगभग धरना यही रहेगा, और जो एक प्रशासन लीपा पोती का जो काम कर रहा था और थोड़ा सा जो गीदड़ धमकी दे रहा था उसका हमारे पे कोई असर होने वाला नहीं है। अगर वो अपनी कंप्लेंट वापस लेते हैं और इसमें माफ़ी मांगते हैं तो सीधी सी बात हम धरना ऐसे उठाएंगे, नहीं तो अन्याय इन्होंने किया है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, अन्याय इस थाने ने किया है, कोर्ट का मामला लगा है, जब तक ये न्याय नहीं देंगे हम धरना यहीं रखेंगे। ये सिर फोड़ो लाठी मारो, हमारा कोई व्यक्ति इनसे कोई उलझेगा नहीं और धरना रात को यहीं रहेगा। तो सभी साथियों से निवेदन है कि आप धरना अपने कोई बिस्तर का व्यवस्था कर लीजिए, भोजन की व्यवस्था कर लीजिए। अच्छा, सीनियर एडवोकेट संजीव कुमार जी जो साथ में थे अंदर बातचीत में, उन्होंने जो दलील दी थी उनके सामने जो ऑफिसर थे वो निरुत्तर हो गए, क्योंकि उन्होंने नहीं कहा था भाई इन्होंने कोई ऐसा काम करया हो, किसी मुजरिम को पकड़ते हुए में टांग अड़ाई हो या कोई तारीख कलम पकड़ी हो, तो इन बातों पर वो पूरी तरह से निरुत्तर थे। तो 353 की जो बात है वो 353 निराधार है। और गिरफ्तारी के बाद जो मेडिकल का ना करवाया जाना और आईओ का मिसबिहेव और ड्रिंक करके श्यामी आना, तो कई सारे पेचीदा सवाल हैं। परिवार को सूचना ना देना, इन बातों का ईबलग इनका दौरा कोई जवाब नहीं था, वकील से ना मिलवाना। बिल्कुल एक चीज में जो मुख्य जो निकल के आ रहा है, प्रशासन इसमें कहीं कहीं फंस रहा है और पुलिस के ऑफिसर्स में फंस रहे हैं। गलत मुकदमा है, इनको इस बात का डर है कि अगर ये धरना लगातार रहा तो आप पर प्रेशर पड़ेगा और इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। तो इस चीज़ का इनको आभास हो चुका कि इनसे गलती हुई है, ये लिपा पोती में लगे हुए हैं, लेकिन दोषी अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई करा के यहाँ से जाएंगे। नजर आया अभी अंदर गए। देखो हम बातचीत के बिल्कुल खुले रास्ते हैं। हमने एक ही बात, ये बड़े अफसरों ने बात मानी, गलती हुई है भाई, गलती हुई है तो उसकी माफी मांगो, उसको सुधार करो। हमारा इनसे कोई जाति दुश्मनी तो इनसे है नहीं। भाई साहब जमानत होने बात क्या है, धरना उठा लिया जाएगा, ये धरना लड़ाई तक जाएगा। सारी चीज आपको टाइम टू टाइम बताई जाएगी। कमेटी जो है आपको टाइम टू टाइम बताई जाएगी। सारी ये मुहिम नहीं रुकेगी, जनता के सामने सारी बात रखी जाएगी, लेकिन मुहिम नहीं और रुकेगी। जो सही फैक्ट्स हैं ये मुहिम चलती रहेगी। जो मास्क को लेके सही फैक्ट्स हैं हमने उनके सामने रखे कि एक तरफ तो जो कुछ लोग हैं वो कहीं पे तो कह रहे हैं डर फैला रहे हैं मास्क के नाम पे, और दूसरी जगह वो 3-3 लाख की रैलियां कर रहे हैं। और मास्क के नाम पे जो है बहुत सारी स्टडीज हैं जो मास्क से नुकसान होते हैं, वो भी हमने इनको बताए। लेकिन ये कहते हैं हम क्या करें, हमारे पास तो ऑर्डर आ गए हैं। तो ऑर्डर आ गए, लेकिन गैर कानूनी ऑर्डर मानना कोई जरूरी नहीं होता। आप सभी मीडिया के माध्यम से एक बात मैं बता देना चाहता हूं, प्रशासन को इस बात का पता है कि गलत हो रहा है, लेकिन बस ये भी वेट कर रहे हैं कि लोग जागें। प्रशासन कुछ नहीं कर सकता क्योंकि लोग जागना नहीं चाहते। जिस दिन लोग जागे, प्रशासन को पता है कि गलत हो रहा है, उन्होंने मानना है, ऑन रिकॉर्ड भी मानना है कि गलत हो रहा है। अब सिर्फ जरूरत है लोगों को भर के जागने की। कोई प्रशासन, कोई मुलाजिम आपको छेड़ने वाला नहीं है। इसी तरह घटना आगे भी होगी तो हम उनके साथ खड़े हैं। तबे सब्र में कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को भी पता है कि ये जो मास्क या फिर ये जो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं गुलामी का प्रतीक है, लेकिन वो अपने प्रोटोकॉल में बंधे हुए हैं, वो बोल नहीं सकते। उनको वही बात है, सरकारी नौकरी है। तो आपने ये बात भी पूछी उनसे कि रात में जो करमू भाई साहब के साथ और डॉक्टर बुलारा के साथ मारपीट भी करी है, उसके ऊपर बिल्कुल अभी उन्होंने चुप्पी साध दी है। कोई भी जो है ना प्रतिक्रिया देने से जो है ना वो टल रहे थे। कई सवालों के जवाब हैं जिनको वो गोलमोल करके, और वकील साहब हैं और वो क्या नाम था सीनियर एडवोकेट जो संजीव कुमार जी ने जैसे जैसे जो सवाल करे थे, तो सीनियर जो उनके अधिकारी थे वो पूरी तरह से साइलेंट हो गए। हमारी आईडी दे दे, हमारी दे दे, पड़ अंदर
तो कुसुम गोयत भी अपने बीच पहुंची हैं, तभी आप बात कर लें का कुछ कहना। कुसुम अपना के कुछ विचार है जो प्रशासन ने कराया है। पहले डॉक्टर साहब को वहां से गिरफ्तार कर लिया, चलो उनने जो भी कही गिरफ्तार कराया वो भी नाजायज तरीका था, क्योंकि उनकी भी दलील अपनी तरफ था, उनने दी थी प्रशासन था और कहते चलान काट लो, लेकिन प्रशासन ने फिर भी वो गिरफ्तार करे। उसके बाद जब करमू भाई यहाँ पाया तो उनको बहला फुसला कर गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब सीधा सीधा जो स्वतंत्रता है वो छीनी गई प्रशासन द्वारा। आपका क्या कुछ? बिल्कुल देखो गलत बात है। जब एक पत्रकार ने देखो चौथा स्तंभ मानना है, और जब पत्रकार जो है जनता की आवाज उठावा है, जब उसे न दबावेंगे तो भाई जनता की आवाज कौन उठाएगा। और रही बात है देखो मास्क वगैरह की कब है, हाँ ठीक है तम कहो हो, लेकिन जब रैली हो है तब किस जावे ये बात, तभी भी तो होना चाहिए। तो भाई ये तो वही बात होगी फिर जुगर्म तड़का कहने लग रहा है इनका कुत्ता तो टोमी मारा कुत्ता कुत्ता। बिल्कुल लव कुछ देखो रात का एड़ा रहा है और बढ़िया रिपोर्टिंग देने लग रहा है। देखो जनता का आवाज पत्रकारें सुना मतलब उठावे है, जनता की आवाज भी हर छोटे छोटे मुद्दे उठावे है। और जो हमारा मेरा बड़ा भाई है करमू, वो उसने गिरफ्तार किया गया, बहुत गलत बात है। देखो और उसे ने लेके एक बार कैमरा घुमा के दिखाओ, कितनी सारी संख्या में एड़ा सारा भाईचारा इकट्ठा हो रहा है, कितनी सारी संख्या में एड़ा जो पत्रकार है वो भी आ रहे हैं। देखो यह एकता है, यानी कि ये भाईचारा है, और ये भाईचारा जो है और भी बढ़ना चाहिए। यानी कि जब लग करमू भाई जो है बाहर नहीं आंदा तब तक ये भाईचारा और भी ज्यादा संख्या में अड़ा लोग जो है वो आने चाहिए। बिल्कुल धन्यवाद कुसुम। तो फिलहाल तमाम भाई तो आपकी बात करवाने लग रहे, दीपेश भाई भी फिलहाल अपनी गेले हैं, इन तभी आप बात कर ले। दीपेश भाई अपना क्या कुछ कहना है जो रवैया सरकार के या फिर प्रशासन के द्वारा अपनाया गया है? आवाज हक्के आवाज उठाने लग रहे थे, सिर्फ एक माध्यम बने रहे थे लोगों की बात पहुंचाने का, और उनके ऊपर यो असर कराया गया है। लाठी डंडे भी मारे गए रात को, जो अपने पास इन्फॉर्मेशन नहीं है जिस हिसाब से तलवे पर लठ भी मारे हैं, घेर का डंडे भी मारे हैं, और भाई मेंटली टॉर्चर की भी हर तरीके की बात जो है सामने आई है। और फिलहाल जेल में भेज दिया गया है, कल हो सकता है जमानत हो है, बाकी जो जैसे दलीलें रहेंगी उस हिसाब से जो पूरा प्रोसीजर होगा। वकील साहब तभी अपन बात कर ली, दीपेश भाई बात कर लीजिए। भैया ऐसा है, कुसुम जी ने एक बात कह के सौ के जोड़ की बात कह दी कि भाई आगे पाछे इनने एक चीज दिखा है, बिला जी गरीब आदमी है मास्क के चलान काट दो, अमीर के क्यों नहीं कटते? एमएलए साहब कोई जा रहा हो, कोई मंत्री साहब जा रहा हो, कोई खट्टर साहब खुद जा रहे हो, दुष्यंत जी जा रहे हो, किसी डीएसपी की औकात है क्या कोई जाके उसका चलान काट देगा? वक्त के ऊपर इनकी जेब के अंदर से वो कापियां गायब हो जाती हैं, वक्त के ऊपर इनके पेन चलने गायब हो जाते हैं, उनका काट के देखो ना चलान, पता चलेगा, अगले दिन में बात बदली मिलेगी। क्यों नहीं कर पाते? हिम्मत नहीं होती। एक आम व्यक्ति जो सा गरीब व्यक्ति है ना, जो सा रिक्शा लेके जा रहा है, उसकी जेब के अंदर इनको 500 का नोट दिखता है, अमीर व्यक्ति की जेब के अंदर दिखता नहीं है। लोकतंत्र की सरेआम हत्या की जा रही है, आम व्यक्ति चुप है, और जब तक आम व्यक्ति चुप रहेगा तब तक देश का इसी प्रकार अगर मैं बात करूं ना तो शोषण होता रहेगा, और चुप रहना सबसे बड़ा देशद्रोह है। और जो जनता आज चुप बैठी है, ये सरासर उन लोगों के मुंह के ऊपर थप्पड़ लग रहा है। अगर फिर भी नहीं बोलते तो साहब डूब के मरने की बात है, कहीं पे 2 चुल्लू भर पानी मिलता है ना तो डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को कि भाई साहब ये हालात हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आप चुपचाप बैठे हैं। एक व्यक्ति रोड के ऊपर आकर एक गरीब व्यक्ति का चलान काट रहा है, दुकानदार को टारगेट किया जाता है, किसी मंत्री का बेटा जा रहा हो ना उसको हाथ लगा के नहीं देखते ये लोग, अगले के गाड़ी के कागज भी पूरे नहीं होते, उसकी गाड़ी को हाथ लगाए ना उसका रैप्टा मारे पुलिस वाले के भी। ये हालात है, रैप्टा मारर फिर रोड भी नहीं देवे। सच्चाई है, सच्चाई है, सबको पता है, कड़वी बात है, लेकिन इसके बावजूद भी लोकतंत्र की सच तो कड़वाए हुए है। जुगर कल सच्चाई कह दी करमू भाई ने, दिखा दी सच्चाई, वह आंख मांगने लगी, वह कड़वी बात थी। और भाई कितना ना कितना सच्ची बात थी, जब बिल्कुल कितना ना कितना दीपेश भाई सच्ची बात थी जब इनका आंख मांगने लगी। 5 मिनट बाद पूरे सारे पुलिस का स्टाफ बिना मास्क लगाए हंडा था, उरे घूमे था, क्या किसी ने चलान काटा? खुद का चलान कौन काटेगा? रात को अगर से रोटी खाओगे तो क्या मास्क लगा के खाएंगे? क्या परिवार के अंदर नहीं रहते? सारी चीजें नहीं होती। रोड के ऊपर एक आम व्यक्ति पानी पीने के लिए मास्क उतार दे, 2 मिनट के अंदर उसका चलान काट। भाई साहब दुष्यंत जी की आज उजाने की वीडियो थी, फोटो थी जी, दिखाओ मेरी फोटो तो देख पा रहे हो, बिल्कुल अमित गणगसी ने गेल लिया अंडा, आप लोग देख सको, कोई मास्क नहीं, कोई मास्क नहीं किसी को, बिल्कुल। और ये दारू पी रखा था, यही आइयो था, इससे की पाँ फिर रही है, मतलब भाई ऐसा है, दारू का डिपार्टमेंट है दुष्यंत जी के पास में, और वहां से जाता है मोटा रिवेन्यू। आई बात समझ में? कुकर चलान कर देंगे,
ये तो मैं कहूँ इबे तो बेचारे ये पी के उरे खड़े हैं, अलाउड भी कर देना चाहिए कम से कम, जो थाने चौकियां में बैठे नहीं, बोला भाई पी के दारू आराम से बैठो, कोई दिक्कत तो नहीं। भी घटाने लग रहे हैं। सर एज वो भी घटा दी, 25 साल से 21 साल कर दी। आने वाले वक्त के अंदर स्कूल के बच्चों के बैग के अंदर किताबें कम मिलेगी और पौए ज्यादा मिलेंगे, कोई रोल्स टैग का मिलेगा और कोई ब्लेंडर प्राइड का मिलेगा, और जिम्मेवार हरियाणा सरकार होगी और जिम्मेवार होंगे आपके बच्चे और आपका परिवार। खड़ा होगी तो नशा मुक्ति में लेके जाओगा और किताबें कम और पौए ज्यादा पाओगे, वो दिन दूर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। या वीडियो आगे तक जरूर शेयर करियो, बहुत बढ़िया बात दीपेश भाई ने कही है। देखो नशे के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहो। जी भाई, ये बहन भाई बैठे थे और डॉक्टर साहब की मियां भाई साहब देखियो ये नीचे नुकन बैठे, अरे ये तो दारू पी गए, अरे ये देखो पूरा स्टाइल अंदर जा रहा, कोई मार्क्स नहीं, इसको मिलने भी नहीं दिया था, रात को यहीं बैठे बिल्कुल आड़े बैठे रहे थे, जिसी मर्द हो रहे लगातार वीडियो आओ थे, हमने पहुंचने में टाइम लग गया। प्लास्टिक बैन क्या है, चंडीगढ़ में प्लास्टिक बैन है, सारा प्लास्टिक बैन है। चंडीगढ़ के अंदर इतनी बड़ी बड़ी है जो होलसेल की दुकानें हैं, उन पर छापा कौन लगता, रेडी वाला छापा लग गया है, जबको पता है कि बड़ा बिकने लग रही है होलसेल में। वो बात है, गरीब की वो सब की बात। मतलब एक ही बार तानाशाही हर प्रकार का मतलब प्रशासन भी ऊपर सरकार तो चलाने रहेगी, तानाशाही प्रशासन भी ऐसा करेगा, क्यों लोगों में विश्वास उठने लग रहा है कि प्रशासन से भी लोगों का कि एक सेवा के लिए थे हमारे पास जो लोग, वही हमको छीनने खोसने लग रहे हैं, हमको पास छीना छपटी हो रही है हमारा। देखो जो भाई नु कह रहे थे बिला किसान आंदोलन में हरियाणा ने पंजाब का साथ दिया। देखो पंजाब तक भी दिखा दूं मैं एक बार, पंजाब तक जो गाड़ियां हैं वो लगातार पहुंचने लगी है, पूरी बड़ी संख्या में पहुंचने लगी है। फिलहाल वीडियो ने जो है आप लोग आगे तक जरूर शेयर कर दो। देख सको कितना बड़ा भाईचारा यहाँ पे खड़ा है और कितना बड़ा भाईचारा यहाँ पे खड़ा है, और सारे के सारे भाई आड़े रुकेंगे, आड़े सोएंगे, अड़े रुकोगे सारे। बिल्कुल जी। और मैं एक बार बता दूं कि जो देवेंद्र बराड़ा जी को अरेस्ट किया गया है, क्योंकि एक हमारा हम साथ में मिलकर रिसर्च कर रहे हैं, जिसके एडमिन देवेंद्र बराड़ा जी और हम हैं जागता भारती की तरफ से, तो हम रिसर्च इसी पे करते हैं, कोरोना में 1.5 साल से कर रहे हैं। और जिस चीज़ के लिए इन्होंने बोला है ना कि भाई मास्क, तो मास्क वॉलेंट्री है, मैंडेटरी नहीं है, RTI लगाई हमने। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, वॉलेंट्री है, मैंडेटरी नहीं है। वीडियो ने जो आप लोग आगे तक जरूर शेयर कर दो। जी एजुकेशन सिस्टम के बारे में देखिए, ये कोरोना के नाम पे पूरी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों को बार बार बंद करके 2-3 साल से बच्चों को घर बैठा रखा है। इनका एजेंडा ये है कि बच्चों को दिमागी रूप से पैदल कर दिया जाए, उनके दिमाग में सोचने की क्षमता खत्म कर दिया जाए, और दिमागी रूप से पैदल कर देंगे, ना नौकरी मांगने आ रहा होगा और ना ही उनको पढ़ाने की जरूरत है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी रोकना चाहूंगा। मीटिंग के बाद आप लोग देख सको किस प्रकार तक गुजर रहे हैं। थोड़ा सा साइड में होंगे, फिलहाल थोड़ा सा साइड में होने की कोशिश कराएंगे। प्रशासन जो है अपनी टीम के साथ यहाँ पे पहुंच गया है, और सुबह भी आपने प्रताप पूर्वक देखा था प्रशासन का क्या हाल था, किस प्रकार से प्रशासन जो लाठीचार्ज करने की कोशिश करी थी। और फिलहाल देख सको आप लोग, फिलहाल प्रशासन आ गया है और आप लोग देख सको अंदर करने की जो है कोशिश करी जावे है, मतलब टेंट के अंदर करने की कोशिश जो है फिलहाल करी जावे है। सबको क्या कुछ रहता है, सारी चीज जो आप देखेंगे। आ जाओ सर, आ जाओ अंदर की तरफ आ जाओ। तो फिलहाल प्रशासन कहने लग रहा है कि रोड छोड़कर जो है अंदर की तरफ आप लोग जा सकते हो। फिलहाल अंदर की तरफ जो है आप लोग जा सकते हो। फिलहाल प्रशासन यह बात कहने लग रहा है, देखते क्या रहता है क्या नहीं। वीडियो में शेयर जरूर कर दो आप लोग, थोड़ा सा आगे ना आएंगे और बात जो समझने की और जानने की कोशिश कराएं क्या कुछ रहता है। फिलहाल आप लोग देख सको किस प्रकार का प्रशासन जो है आ गया है, और प्रशासन जो है आ गया है और बातचीत करने लग रहे हैं शांतिपूर्वक रूप से। रोड साफ करने की कोशिश है। देखो इसमें तो कोई वो नहीं, सबका अपने अपना अधिकार है, प्रशासन का भी अपना अधिकार है। प्रशासन की तरफ तक जो है वीडियोग्राफी के लिए जाने लग रही है। आप लोग फिलहाल तस्वीरों के अंदर देख सको पूरा प्रशासन तैनात है, हम हमें पत्रकार बना देंगे जी सर। रोक दो यार, हम बैठ के मतलब ये आप इनको मत करो, ये बात है। मैं बात करने के लिए आया हूँ, अभी आपसे बात करी थी थोड़ी देर पहले भी। बताओ आपको चाहिए क्या? सर हम न्याय चाहते हैं, हमारे को जब एडवोकेट्स को भी न्याय नहीं मिला। आप सुनिए, मैं सीनियर मोस्ट एडवोकेट हूँ, मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ। आप स्टेटमेंट लिखिए कि कल मैं आया और मेरे साथ एडवोकेट साहिल गोयल आए, हमने मिलना था। हम आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, आप लिखवाइए उसके ऊपर। ये मुंशी का काम है लिखना, लिख के देना हमारी ड्यूटी नहीं है। आप हमारे को वो कागज दे दीजिए जो लिखित में शिकायतकर्ता ने दिया है,
आप दे दीजिए सर, मैं आपकी बात पे ही खत्म करता हूँ। अभी निकलवा दीजिए। अगर कागज कंप्लेनेंट का है, कोई कागज नहीं है आपके पास, उसके हाथ का हैंड रिटन कोई कागज नहीं है सर, नहीं मिलेगा। कल बन के आ जाएगा, कल बन के आ जाएगा, लेकिन आज की डेट में नहीं है। अगर आज की डेट में कंप्लेनेंट का कागज है तो सर आप पब्लिश कर दीजिए। हल दसो की तुसी हुण इत्थे बैठ के की हल हो जाएगा। एक इंसान को पूरी रात तोड़ा गया लठों से, मारपीट करी गई। उस टाइम नहीं आप लोगों ने सोचा कि कल लोग उनके समर्थन में सड़कों पे उतरेंगे? क्या ये सही था? प्रशासन का रवैया सही था? कोई नहीं, बात कर रहे हैं। उसका हल बताओ क्या सर? इसमें हम चाहते हैं न्याय दो, दरखास्त जज को बता देते हैं, उसका मेडिकल करवा लो, यही होगा। अब ऐसे बात करने क्या हो जाएगा? लिख के दो, तो कल दो जज साहब को दो, दरखास्त दो जज को जाके। अगर आप क्या कैप्चर क्या करोगे अगर हम दोनों पार्टी बात नहीं कर पाएंगे? हमें आने नहीं दे रहे आप लोग। आने दो यार, बाद में कर लेना कैप्चर, वैसे बीमार है वो भाइयों। सबके अलग अलग मत हैं, हम अपना मत रख रहे हैं। पहले हम सिस्टमेटिकली चलेंगे। हमारे यहाँ आने का कारण जो है, काज ऑफ एक्शन जिसको कहते हैं, वो पुलिस की ज्यादती है। उसके बाद के जो कारण है वो कॉन्सिक्वेंशियल कारण है, यानी उसके ऊपर जो कारण बढ़ते गए। भाई हमें मिलने नहीं दिया, टाइम पे मेडिकल नहीं कराया, वकील को मिलने नहीं दिया, एफआईआर की कॉपी नहीं दी, शिकायतकर्ता की शिकायत नहीं दी, वो कॉन्सिक्वेंट अपॉन दी काज ऑफ एक्शन है। हम प्रशासन से दरखास्त करते हैं काज ऑफ एक्शन को खत्म करें। यानी अगर प्रशासन ने गलत धाराएं लगाई, मामला था मास्क ना लगाने का, मान लीजिए एक बार हम ये कहते हैं कि मास्क ना लगाना गलत है, तो मास्क लगाने ना लगाने की जो पेंडेमिक एक्ट के अंदर प्रोविजन है, हमारे जो साथी ने ये कहा था, वो वीडियो उपलब्ध है प्रशासन के सामने, जब वो डीसी से बात करा रहे थे कि मेरा चालान बना दीजिए। इनको चालान बनाना थी, अच्छा था। और आईपीसी की जो धाराएं लगाई हैं 186, 88, 353 तो बिल्कुल बेमानी है, उनको खारिज करें। अगर हम अपनी जमानत लेते हैं तो प्रशासन ने क्या किया हमारे लिए? हम लड़के जमानत लेंगे, वकील को पैसा देंगे, आगे केस लड़ेंगे। काज ऑफ एक्शन को खत्म करें। जो प्राथमिकी दर्ज हुई थी उसको खारिज करके कोर्ट में कल स्टेटमेंट दे दें कि जी शिकायतकर्ता ने शिकायत वापस ले ली है, उसके जो भी कारण थे, हमारा साथी हमारे पास आ जाएगा। हम इनसे जो हमारी शिकायत है वो उस तरह खत्म होगी, इसके बिना किसी तरह खत्म नहीं होगी। प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है, सख्ताई करना चाहे करें, हम नहीं करेंगे। हम गाली नहीं देंगे, हाथ नहीं करेंगे, पुलिस की तरफ नहीं जाएंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं करेंगे। हम यहाँ लेट के पिट लेंगे क्योंकि हम आज्ञाकारी नागरिक हैं, दैट्स इट। क्योंकि सर धमकियां दी गई है एसडीएम सर, एक मिनट, वी आर कंटिन्यूअसली बीइंग थ्रेटेंड सर। हम एक ही बात है, कोई फर्क है आप में और हमारे? सर वी आर सर, can you let me finish? Can you let me? I'm requesting you. We are continuously under threat. Your people are saying आप गाड़ी के नीचे आ जाओगे। हम क्या? We are not kids. अंदर सर, थाने के अंदर कौन सा ट्रैफिक चलता है? कल आरोपी की पत्नी वहाँ पे बैठी थी, 4 घंटे उनको वॉशरूम यूज नहीं करने दिएगा। मानवाधिकार का भी हनन हुआ है। लेडी वहाँ पे डीएसपी है, वहाँ पे लेडी कांस्टेबल है, एक लेडी क्या बिगाड़ती उसको अगर पकड़ के वॉशरूम तक ले जाते? इज इट नॉट इनह्यूमन? और हम टॉलरेट करें, समझौता करें? हम समझौता नहीं करेंगे, हक लेंगे। प्राथमिकी को खारिज कीजिए, हमारे साथियों को रिलीज कीजिए। इसके अलावा ना हमने कहना है ना मीटिंग करने, दैट्स इट। Who has taken the matter to court, sir? It is police only. आज की अब की बात करो ना, अब की बात करें, कोर्ट में खत्म हो जाए सर। कितने मामले होते हैं सर, रोज तो कोर्ट में खत्म कराते हैं। शिकायतकर्ता ने शिकायत वापस कोर्ट में खत्म हो जाएगा केस। देखो एक बात है एसडीएम साहब है, ये कह दो आप कि उन्होंने जो आपने उस पर चार्ज लगाया है वो सही है। अगर आप इस बात को मानते हो, पब्लिक के बीच में हम अभी उठ जाएंगे। क्या होता है, जो बंदे ने कंप्लेंट दी ना उसके हिसाब से चार्ज लगता है ना। न्याय तो आप करोगे, न्याय तो आप करोगे, आप हमारी सरकार हो। इन्वेस्टिगेशन तो आईओ ने मैं करी तो है, आपकी बात सुनने आया इस इन्वेस्टिगेशन तो आईओ ने करी है, बस ये सुनने आया। आप न्याय करो, हम आईओ ने करी है, उस आईओ की भी रिस्पांसिबिलिटी है कि नहीं है? आईओ ने मैं तो पहले ही कह दिया, मैं तो आपसे ना तो मैं इस केस में कोई लिंक है, मैं तो आपकी बात सुनने के लिए प्रशासन ने भेजा।
मैं स्टेट अफसर हूँ, नाम है एसडीएम लागे। नहीं, हम आपके बच्चे हैं, इसीलिए आपको ये लगता हो कि जी आप गलत हो, इसलिए भेजा कि बता करो कि मैं क्यों बैठे। ह्यूमन ये दिखाने लग रही है। देख लीजिए क्या हो रहा है। आप ही के ऑफिसर हैं, इन्होंने तो मास्क नहीं लगा रखा, इनका चालान कौन काटता है? ये डीएसपी जब मन करता है चालान, जब मन करता है मास्क लगा लो। लेकिन फिर भी हमारी लड़ाई ये नहीं है, मास्क का तो ड्रामा है। फिर भी ये हमारी लड़ाई ये नहीं है। ड्रामा है, ड्रामा है। ड्रामा मतलब गुलाम बनाना, जिसके लिए मास्क का मतलब गुलाम बनाना। ये बात ये है। डीएसपी के ड्राइवर का मास्क नहीं था, डीएसपी के साथ जो इंस्पेक्टर थे वहाँ पे उनका मास्क नहीं था, आईओ ने मास्क फिर भी हमारी लड़ाई मास्क हमने कहा मसला बताओ भाई, खत्म कर दीजिए। यहाँ पे बैठ के बेकरफी बात है सर। मास्क तो सिर्फ गुलामी का सबब है और कुछ नहीं है। मास्क सिर्फ गुलामी का प्रतीक है। आप उनसे कहते आज कपड़े का लगा रहे हैं, बाद में लोहे के चिमटे लगाएंगे। आज कपड़े का लगा रहे हैं, बाद में लोहे के चिमटे लगाएंगे, ये मास्क के नाम पे। आपकी बात पहुँचा दीजिए सर, यही बात हम आपको आश्वासन दिलाते हैं। यहाँ पे बैठेंगे और हम ये कुछ नहीं सकता। मैं आदमी ने सच्चाई बोल दी, उसको पकड़ के अंदर कर दिया। आप हमारी पहुँचा दीजिए, हम तो इसी बात ये है कि भाई जी किसी का भी ना हो, धक्का ना हो, बस ये नहीं कि इनका चलान हमारा मकसद है। 25 एकड़ में जगह है, यहाँ बैठो, चाहे 10 दिन बैठो, 20 दिन बैठो, जितनी देर आपका दिल जी सर। लेट मी आंसर नाउ। देखिए, बैठने की जगह हमारे घर हैं और हमारे ऑफिसेज हैं। सही बात। ये ना बैठने की सर अगर धरना सही बात। नहीं, हम धरना नहीं दे रहे सर, हम धरना नहीं दे रहे सर इनको कि आप ऐसा मत हम करो, धरना नहीं दे रहे हैं सर, हम धरना नहीं दे रहे हैं सर। हम अपने भाई को, मेरा भाई है वो, हम अपने भाई को मैं बताना चाहूंगा, मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ। बलारा मेरा भाई है, मैं यहाँ पे किसी खातिर नहीं आया, मैं बलारा के खातिर आया हूँ। करमू मेरा भाई है यहाँ पे, मेरे को कोई निजी स्वार्थ नहीं है यहाँ पे, और मैं हम यहाँ पे आने लग रहे हैं इस चीज के लिए। और अगर सरकारें इस चीज को समझती नहीं है कि ये चीजें होने लग रही हैं और इस चीज की कोई जिम्मेवारी नहीं लेता, सबसे बड़ी बात ये है कि जिम्मेवारी लेने लग रहा है इन चीजों के लिए कि 353 लगा कैसे दी इस तरीके से, आईओ ने इन्वेस्टिगेशन कर कैसे ली, किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन आईओ कर रहा है। साहिल गोयल एडवोकेट बोल रहे हैं भाई, फिलहाल आप लोग देख सकते हैं, सीनियर लॉयर ले सकते हैं इससे। अगर एफआईआर है ना इसमें होगा तो नहीं होगा, उसमें चार्ज फ्रेम नहीं सर, रातों रात हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अभी ये बात सुन करके हम डीएम साहब को रिपोर्ट भेजेंगे और डीएम साहब इसका चेंज कर सकते हैं। आईओ भी चेंज हो सकता है और तुरंत इसको निकाला जा सकता है। एफआईआर का मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसके बाद इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद चार्ज फ्रेम नहीं होगा, दम तो नहीं होगा चार्ज फ्रेम, समझो ना। एफआईआर वो तो सवेरे ही खत्म कर सकते हैं, थोड़ी होती है। एफआईआर में भी सवेरे दे सकते हैं सर। नहीं है तो उन लोगों को मारा किस लिए गया, किस क्यों मारा? वो चिल्ला के उनके धरने गलत लगाई गई है। क्या हमें पूरी तरह पीटा गया दोनों। वही तौर पे आगे कह दे कि हमने गलत जब किया उनका था, आरोप था, डीएसपी ने ऑन कैमरा क्या कहा, मुजरिमों को ले जाया जा रहा है। हु इज शी टू डिसाइड वो मुजरिम है कि मुलजिम है कि आरोपी है। उनको यही नहीं पता व्हाट शी शुड यूज। ये नहीं है सर, वी आर नॉट इलीगल पीपल। एफआईआर तो ये है कि कोर्ट में अब इन्वेस्टिगेशन होगी, अभी तो एफआईआर हुई है, एक इन्फॉर्मेशन है आई है और लिख दी, अब इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर इन्वेस्टिगेशन में दम होगा तो चलान में उसका चार्ज नहीं तो खत्म हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है ना, कल जो हमने यहाँ चीजें कही, जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखे थे, जिसने पी रखी थी, हमने कल कहा था हमारी एक एफआईआर लिख लो, बात खत्म कर। उनके सबके नाम लिख। मैं बताना चाहूंगा, बलारा वो आदमी है रात को 8 बजे, बलारा वो आदमी है रात को, परसों रात को 8 बजे हम लोग गांव के अंदर, 2 गांव के अंदर लोगों को एजुकेशन दे के आए, उनको उनके अधिकार बता के आए। वो आदमी रात को 8 बजे अकेला चलता है अपनी गाड़ी के ऊपर और गाड़ी पे चल के रात को 1 बजे पहुंचता है चंडीगढ़ और अगले दिन उसका ये कार्रवाई होती है। वो लोगों के लिए लड़ रहा, लोगों को उसको समझान बता रहा, लोगों को उनके अधिकार बता रहा। वो आदमी गाँव तक पहुंच के लोगों को चीज बता रहा और उसके साथ ये सबब होता है। आई विटनेस है, समझदार तो है। एक एडवोकेट के साथ एक आईओ रात को मिसबिहेव करता है। मेरे नशे में जाता कि मैं नशे की धौंस में कहता हुआ कचहरी में देखूंगा रात को। बिल्कुल जी, शिकायत तो हमने कही, तो हम आपको कह रहे हैं ना सर, अब लिख लें एफआईआर। मैं लिखूंगा जो आप कह रहे हैं, मैं लिख के वो लिख ले, बिल्कुल लिखे आईओ के खिलाफ। और वो जो डीएम है, जो एसडीएम है सर, एसडीएम ने क्या किया, अपने एक मोहरे को कहकर बनवाया और झूठा। फिलहाल की अगर हम बात करूं तो प्रशासन की और जो वकील हैं, सीनियर लॉयर हैं, उनकी बातचीत जो है होने लग रही है। एसडीएम साहब जो हैं उनकी और जो सीनियर लॉयर हैं उनकी बात फिलहाल होने लग रही है, संजीव गोयल जी और साहिल गोयल जी के साथ। ना वो मुजरिम है
अलग खड़े होके एक इंटरव्यू दे रहे थे, उनको साइड में पकड़ के ले जाके उन पे केस बनाना। चलो मास्क का बनता चलान काटते, मास्क मैंडेटरी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, बहुत सी हाई कोर्ट कह रही है कि दिस इज नॉट मैंडेटरी। और इसमें क्या क्या चीज होती है बताना। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अपनी आरटीआई में डिफरेंट टाइम पे बताया है मैंडेटरी चैलेंजेबल। आपकी बॉडी आपका अधिकार, आपकी बॉडी पे कोई और गंदा अधिकार करे, वो कहे कि आप मुंह पे मास्क लगा लीजिए, आपके सांस रोकने का सांस को रोकने की कोशिश करे, तो वो आपके अधिकारों के वेलना कर रहा है। मास्क जो है मैंडेटरी हो ही नहीं सकता है, अगर कोई कहता है तो भी गलत कहता है। चंडीगढ़ में कंपलसरी है कुछ? हाँ कंपलसरी है जी, मास्क लगाना। क्यों कंपलसरी किया गया, बताइए क्या रीजन? मास्क से कोई वायरस तो नहीं रुकता, कहते हैं मास्क से वायरस रुकता है। कौन सा वायरस रुकता है? वायरस का सही देख लो, आईसीएमआर की आरटीआई है, आईसीएमआर की आरटीआई है, उसमें साफ साफ मेंशन किया गया कि वायरस का साइज क्या है और मास्क का साइज, पोर्स का साइज क्या है, मास्क के पोर्स का साइज क्या है। कल मेयर का उसमें साहब के सामने मेयर का नॉमिनेशन हुआ है, वहाँ जितने भी आदमी पेश हुए हैं, मेयर की वहाँ की फोटोग्राफ पेश करते हैं, आपको अभी दिखलाते हैं। अभी मेरे पास फोटो आ गई है। मेयर की तबीयत खराब हो रही है फिर से, उनको कह रहे हमने बात कह दी है, हमने अपनी बात कह दी है, जो भी इनको ठीक लगे वो डिसाइड। डॉक्टर अजबला रहे डॉक्टर अजबला रहा कि फिलहाल से दोबारा से जो है तबीयत कहीं ना कहीं खराब होती हुई नजर आई है। प्रशासन से बात आओ, बैठेंगे, छोड़ो, खत्म होगी। उनकी तबीयत खराब हो रही है, कोई फायदा नहीं है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, उनके स्ट्रेस हो रहा है। हॉस्पिटल में पत्रकार के साथ हाथापाई की गई है, पत्रकार के साथ हाथापाई। इनसे पूछो, मेरे से मत पूछो। एडवोकेट साहब स्टेबल रहो एक बार। जी सर, 144 लगी हुई धारा, 25 सेक्टर आपकी जगह है उसके लिए। यहाँ पे 144 है, यहाँ 5 से ज्यादा बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते। कोई नहीं, मारो जी लाठी। ठीक है ना, ठीक है। हाँ, लाठीचार्ज करो। अब यहाँ पे 25 सेक्टर में जाओ, आपकी वो जगह है। यहाँ रैली के लिए जगह, यहाँ जगह नहीं है रैली के लिए, ये पब्लिक प्लेस है चलने के लिए। कोई ना, हम रोड छोड़ दिया, हम साइड में बैठे। आप यहाँ पे नहीं, आप 25 सेक्टर में जाओ, जितनी देर मर्जी बैठो, आपके लिए जगह निर्धारित करी है, आपके लिए जगह निर्धारित करी है। मैं बहुत देर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मान ही नहीं रहे किसी बात को। 25 सेक्टर में जाओ, जाकर बैठना। तो यहाँ नहीं बैठ, कोई नहीं, आप अपना कोई बात नहीं, करो जी आप जॉब को। जो इनको करना करे आराम से बैठो, बैठ जाओ भाई। टाना टाइम को बता दिया, गुंडागर्दी देखेगा। फोन दे दे भाई को, पीछे देख के पीछे। तो फिलहाल आप लोग देख सको हो, प्रशासन जो है पूरे दल बल के साथ बात करने आया था। प्रशासन पूरे दल बल के साथ बात करने आया था, बात करी है, लेकिन बात विफल रही है, क्योंकि प्रशासन ने एसडीएम साहब ने कही है सेक्टर 25 में आप लोग जाओ। के बाद थोड़ा कोरोना को नहीं जी, छोटा सा क्वेश्चन, क्या वहां पे कोरोना उड़ गया? छोटा सा क्वेश्चन ये है, क्या सेक्टर 25 में कोरोना उड़ गया? बोले यहाँ पे 144 धारा लगी है। क्या बात इससे सेक्टर में लाग रही है सिर्फ, या इस थाने में लाग रही है सिर्फ? तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो निकल कर सामने आई है। फिलहाल डॉक्टर जबला रखा एक बार फिर से पीछे ले लो भाई, बिल्कुल एक बार फिर से जो है भाई विकास भाई 25 सेक्टर में मैं इसी खबर आई है कि कोरोना को नहीं फैलता भाई। बात नु है बेनु का ऑर्डर दिया है धारा 144 लगा दी, बस जोन सी धारा तामन 144 लानी है, 45 लानी ला लो भाई। पूरा बैठे हाँ, तामन जो लाठी चला लो ना, उड़ताल दे। जब तक हमारे भाइयों को हमारे बीच में नहीं लाया जाएगा, तो भाई देवेंद्र बलारा को और पत्रकार साथियों को नहीं लाया जाता, तब तक यहाँ बैठे हैं भाई। जो प्रशासन ने जो करना कर लो, और अब शुरुआत के डटे रहे। और भाई देवेंद्र हमारे साथ में लगातार 4 दिन निर्वाणा में भी डटे रहे, और लगातार इस कोरोना वाली मुहिम में हमारे साथ जुड़ रहे थे। तो भाई को बाहर निकलवाने का काम करांगे। तैयारी हो लिया भाई, मैं तेन एक देसी में कहा लठा के तेल प्याले, तैयारी चालू भाई। लठा का तेल प्या लिया, उनमें प्यारे हैं भाई। लठा का तेल प्यारे जो कि मैं कर रही हूँ, मामा ने भी तैयारी, हमारी भी ट्रेनिंग पूरी हो रही है 1.5 साल में। क्या करोगे, उल्टे मारोगे? ना भाई, हमारी ट्रेनिंग है, हमने भी ट्रेनिंग पूरी कर ली आंदोलन के दौरान। लठ खान की दिन में भी लगे थे, लठ भाई तेरा शाम में लगे थे, ठीक है, दिन में भी लठ लगे थे भाई। लठ खान की ट्रेनिंग होगी भाई, लाठी मारो चाहे भाई सर फोड़ो चाहे कि में करो। इनने तो भाई कसर कौन छोटी थी आंदोलन में भी, गाड़ी चढ़ा दी थी ऊपर, किसानों को ऊपर तक, ऊपर गाड़ी भी चढ़ा दी थी ऊपर, तो भी 5 घंटे तो भाई भी नट दे, जो इनको होता कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद भाई। तो फिलहाल देख सको आप लोग, क्या कुछ लोग कह रहे हैं जो भाईचारा यहाँ पर पहुंचा है, करमू का, डॉक्टर साहब, डॉक्टर बुलारा का। तो फिलहाल वीडियो जो आप लोग आगे तक शेयर कर दिया, मिला करते हैं। राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह। और फिलहाल
करीब वो बहुत देखी है सर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कट दी